गाइस तो देखो आज एक्चुअली क्या हुआ है, अपनी ये जो ब्रेजा है ना, इसका बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ये ब्रेजा हमने खरीदी थी कुछ टाइम पहले, मतलब 4-5 महीने हुए होंगे, और इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ था और हमने ये रिपेयर करने के लिए लाई है आज। आगे से ये गाड़ी पूरी मतलब चली गई थी, मतलब उस साइड से, लेफ्ट साइड से पूरी चली गई। अंदर से देखो, अंदर से कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, एयर बैग वगैरह नहीं ओपन हुए क्योंकि सेंसर तक इंपैक्ट नहीं आया था। बट इंपैक्ट बहुत जोर से था, आप देख सकते हो विंडशील्ड वगैरह फूटी है, ये ऊपर का पिलर वगैरह ये भी निकल कर आया है, मतलब इसका अंदर का प्लास्टिक। और ये देखो, ये रेडिएटर फैन वगैरह ये सब भी निकल कर साइड में रखा है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पर भी साइड में स्क्रैचेस वगैरह आप देख सकते हो गाड़ी को लग गए हैं नॉर्मली। और नीचे देखो, यहाँ पर गैप वगैरह बढ़ गया है, चेसिस पर भी इम्पैक्ट आया है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये जो गाड़ी है ना, बेसिकली ये एक जगह पर बहुत गंदी तरीके से एक्सीडेंट हुई थी। एक बाइक वाला है ना, वो आगे से लगा था गाड़ी को आके, उसके बाद ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ है। ये जो एलॉय है ना, ये भी हमें उस साइड का बदलना पड़ेगा। आप देख सकते हो टायर हमने अभी कुछ ही दिनों पहले इसके अपग्रेड किए थे, ब्रिजस्टोन के अपने गुडियर के टायर थे अपने। और मतलब जाने दो अभी, ये चलो रोड पर गाड़ी चलती है तो एक्सीडेंट होता ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे से पूरी खुली हुई है। बट एक अच्छी बात है कि इंजन तक इम्पैक्ट नहीं आया, वो सब मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कैसा कुछ है। यहाँ पर देखो, हमारी बातें चल रही थी यहाँ पर कि बम्पर वगैरह कैसा कुछ आएगा क्या कुछ, और हमने ये गाड़ी बाहर दी है करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। अभी ये गाड़ी ठीक होने के बाद एक बार वापस इसका इंश्योरेंस करवाना है अच्छे तरीके से। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अच्छा इंश्योरेंस कौन सा मिल सकता है हमें, वो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर देखो, ये गाड़ी का मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह। फिर इसके बाद मारुति की ये बात मुझे अच्छी लगी कि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो अच्छी है यार। इस ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। पीछे से देखो, यहाँ पर भी इम्पैक्ट वगैरह आया था गाड़ी पर, मतलब पीछे से एक बार गाड़ी थोड़ी सी टच हुई थी, तो ऐसा कुछ है। तो पीछे का भी हमने करने को बोला है उनको। और वापस से अंदर दिखाओ तो एयर बैग नहीं ओपन हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सेंसर तक इम्पैक्ट नहीं आता। बट विंडशील्ड आप देखो कैसी पूरी फूट गई और टूट ही गई है सीधा, इसके ऊपर एक शील्ड होती है वो भी फट गई है, मतलब इम्पैक्ट जोर से था सच में। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडशील्ड भी बदलनी पड़ेगी हमें। और ये कुछ भी काम जैसा मैंने आपको बताया इंश्योरेंस में नहीं होने वाला, ये हमें खुद के एंड से ही करके देना पड़ेगा। कॉस्टिंग मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसकी क्या कुछ कैसे कुछ आती है। बट देखो, इम्पैक्ट सच में यार बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुआ था, इतना कुछ नुकसान हुआ है, आप देख ही सकते हो। और मैं फ़ोटो आपको एक बार साइड में स्क्रीन में दिखा दूँगा कि गाड़ी का मेनली एक्सीडेंट कहाँ पर और कैसे हुआ था, मतलब इम्पैक्ट कैसा था एक्सीडेंट के बाद। और यहाँ पर देखो, मेनली ये जो हमें ब्रेज़ा का नाम है ना, ये क्रोम में अच्छा लगता है, ये भी अगर हुआ तो अच्छी बात है। और गाड़ी को डुअल टोन करने की भी प्लानिंग है, ये भी अगर हुआ तो और अच्छी बात होगी। तो ऐसा कुछ है फिलहाल। बाय द वे, एक बात मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि इंजन तक कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि इंजन तक अगर इम्पैक्ट जाता तो टोटल लॉस ही करनी पड़ती गाड़ी हमें, फिर सीधा स्क्रैप में जाती हमें। इंश्योरेंस नहीं तो उसी कारण 1 रुपया भी नहीं मिलता। आगे से देखो, ब्रेजा का ऐसा कुछ होता है सब, मतलब वॉशर तक भी इम्पैक्ट नहीं आया। वॉशर तो सबसे मतलब हल्का पार्ट होता है गाड़ी का एक, वहां तक भी इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, कूलेंट थोड़ा सा लीक हुआ था, वो अभी सब करना पड़ेगा। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह, फिर हॉर्स पाइप वगैरह, इन सब तक नहीं इम्पैक्ट आया, बस आगे आगे का जो है वो फूट गया था। और गाड़ी का एक्सीडेंट जैसे मैंने आपको बताया, मतलब एक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हुआ था, फिर गाड़ी क्रेन से लेके आए हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन सारा लास्ट में बता दूंगा कि मेनली कैसा कुछ क्या कुछ हुआ था। बाय द वे, इस गाड़ी को ठीक होने में अभी लगेंगे मुझे लगता है कुछ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लग सकता है, मतलब 20 दिन भी जा सकता है, क्योंकि काम थोड़ा सा मेजर है, आगे का सब मंगवाना है। और ये देखो, ये टायर है, इस पर भी इम्पैक्ट आया है। और उसके साथ-साथ दोनों हेडलाइट है वो भी फूट गए हैं। हेडलाइट इसमें प्रोजेक्टर आते थे, तो वो देखेंगे अभी इसके हाउसिंग वगैरह कैसी कुछ है। ये अगर हैलोजन डालने के लिए आए ना तो अच्छी बात है, फिर हैलोजन डालेंगे और इसमें एलईडी इंस्टॉल करेंगे। मतलब हैलोजन होगी वो, बट उसमें व्हाइट लाइट इंस्टॉल होगा। और यहाँ से मेनली इम्पैक्ट आया था इस साइड से, ये फेंडर बच गया है, इसको भी ठीक कर सकता है। और ऊपर से मतलब इस साइड लेफ्ट साइड से मेनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ। और ये कुछ पाइप वगैरह ये सब नया डलेगा, नीचे का भी फूट गया था पूरा, ये सब भी सारी चीज़ें नहीं डलेगी। हाँ, रेडिएटर फैन वगैरह वो अच्छा है, मैंने आपको दिखा दिया था। बट ये अभी हमें चेंज करवाना पड़ेगा। ये देखते हैं अभी गाड़ी कितने टाइम में नहीं ठीक होती है, वो बोले हैं 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। यहाँ पर देखो डिस्क वगैरह, फिर उसके बाद ये सस्पेंशन के पार्ट, सस्पेंशन भी एक साइड का इसका अच्छे से रिपेयर होगा, रिपेयर नहीं इन द सेंस ये ठीक ही हो जाएगा। और यहाँ पर एलॉय भी हमारा चेंज हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अभी मैं बता देता हूँ एक्चुअली हुआ कैसे था ये एक्सीडेंट। मेनली देखो, ये एक साइड पर रोड पर चल रहे थे नॉर्मली, और एक जो दूसरा बंदा था ना, वो उनको आके फिर बहुत जोर से आगे से इम्पैक्ट हुआ। एक शाइन वाला था वो बंदा, उसने मतलब इतना जोर से इम्पैक्ट दिया, बाकी उसकी स्पीड भी जोर से ही हो गई और हमारी स्पीड भी ठीक ठाक ही थी।
तो उसी कारण ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। आप इम्पैक्ट में देख ही सकते हो, आगे का पूरा मैंने आपको बता ही दिया। बट अभी इसको ठीक करने का जो कॉस्ट है ना, वो लगभग 70-80,000 के ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है इसमें। आपने तो देखा ही होगा कि एक्चुअली टायर वगैरह, फिर आगे का रेडिएटर वगैरह, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें है जो कि इस गाड़ी में चेंज होने वाली है। तो उसका टोटल क्या बिल बैठता है, क्या कुछ होता है, वो सब मैं बता देता हूँ। और मारुति सुजुकी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, वो है पूरे इंडिया में, और पार्ट्स सस्ते भी है। उसी कारण कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट्स में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आने वाले समय में भी इस गाड़ी को। और ये जो मॉडल है ये भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट तभी भी पार्ट्स के मामले में कोई प्रॉब्लम मुझे तो लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि वो जो गैरेज वाले हैं ना, वो भी बोले कि इस गाड़ी के पार्ट्स हमेशा रनिंग में होते हैं। वीडीआई मॉडल, मतलब वो जो पुराना वाला मॉडल है ना डीजल, वो बहुत लोगों के पास है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, गाड़ी का इंजन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया डैमेज हुआ ही नहीं है बिल्कुल, बस आगे आगे का पार्ट डैमेज हुआ है। एयर बैग भी नहीं खुले थे, बस बम्पर डैमेज हुआ था, आगे की ग्रिल वगैरह, मतलब आगे के 2 हेडलाइट बम्पर वगैरह वो सब डैमेज हुआ है। एयर बैग का सेंसर थोड़ा सा लिटिल अंदर था और वो बच गया, ये अच्छी बात है, वरना पूरा एयर बैग मॉड्यूल वगैरह, सेंसर वगैरह, फिर वो जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाती। उसी कारण ये चीज़ भी अच्छी हुई। और मतलब ये जो ब्रेजा है ना, एक्चुअली मैं आपको सब कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। ये हमने स्पिनी से ली है नए साल के पहले दिन, मतलब 31 दिसंबर को ये हमने गाड़ी घर पे लाई थी। और ये सेकंड हैंड है, 98,000 कुछ चली हुई थी उस टाइम। आपने मेरी वो सीरीज फॉलो की होगी तो आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे सेकंड हैंड गाड़ियाँ देखी थी और उसमें हमें यही गाड़ी पसंद आई थी। सबसे पहले हमने डिजायर देखी, वो मतलब ठीक ही थी गाड़ी, कंडीशन वगैरह ठीक थी, बट उतनी कुछ अच्छी पसंद नहीं आई। और डिजायर कहा और ब्रेजा कहा तो फिर इतना तो डिफरेंस होता है, एसयूवी और सीडान बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार। उसी कारण हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं और ब्रेजा ही लेते हैं। वो हमें उस टाइम, अगर मैं विथ इंटरेस्ट बताऊं तो फिर वो 8 लाख के आसपास चली जाएगी, 8-8.25 के, और विदाउट इंटरेस्ट 6.5 लाख में वो गाड़ी डन हो गई थी हमारी। इतनी प्यारी गाड़ी 6.5 लाख में मिली, फीचर्स भी उसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। आपने मेरा रिव्यू भी देखा होगा ब्रेजा का, मैंने बनाया कि फीचर्स उस टाइम पर ठीक ठाक थे। और जो ओनर थे ना, उन्होंने भी गाड़ी अच्छे से मेंटेन की थी। गाड़ी स्क्रैचलेस थी, गाड़ी पर कहीं पर भी स्क्रैच नहीं थे। अभी ये तो देखो ठीक ठाक एक्सीडेंट है यार, मतलब ये एक्सीडेंट यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के आसपास दूर हुआ, तो वहां से गाड़ी फिर सबसे पहले क्रेन में लाई इस गैरेज पर, और यहाँ पर गाड़ी फिर ठीक करने के लिए दे दी। तो ऐसा कुछ है इस गाड़ी में फिलहाल। ऐसा अगर एक्सीडेंट होता है ना, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग डरते हैं, मतलब पैनिक होते हैं, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अंदर जो बैठे थे ना 2 लोग, उनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, 4 स्टार रेटेड है। ग्लोबल एनकैप ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी थी उस टाइम पर, और सच में अच्छी है, मतलब सेफ्टी के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर देती है। और देखो एयर बैग भी नहीं उगड़े, अंदर के बंदों को भी कुछ नहीं हुआ। सीट बेल्ट वगैरह पहने थे, मतलब पीछे से पहने थे उन लोगों ने, बट तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सच में बहुत बढ़िया बात हुई। ये वीडियो वेरिएंट है, इसके जो हेडलाइट है ना दोनों, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज होगा। एक बार जो हेडलाइट है ना वो चेंज हो गए, फिर उसके बाद आगे का बम्पर वगैरह, ग्रिल वगैरह, बोनट भी शायद चेंज हो सकता है, विंडशील्ड मेन गई है, विंडशील्ड भी जरूर हो गई इसकी। और उसके साथ साथ जो एलॉय वगैरह है वो भी चेंज हो गए इसके, क्योंकि एलॉय इसका आउट हो गया है। सस्पेंशन वगैरह और भी चीजें हैं जो कि चेंज होने वाली है इस गाड़ी में। तो वो जैसा मुझे टाइम मिलता है तो मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूंगा। और गाड़ी के बारे में बताऊं तो गाड़ी नो डाउट मतलब अच्छी है। ये जो इंजन है ना, इंजन को मेनली मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कुछ हुआ नहीं, वरना अगर इंजन को कुछ होता ना तो फिर खर्चा ज्यादा बैठ जाता हमारा, और मतलब फिर वो गाड़ी को ठीक करने में भी कोई सेंस है नहीं उसे करना। ये बात अच्छी हुई कि इंजन को कुछ हुआ नहीं। और ये इस गाड़ी का इंजन है ना, जेम इंजन है, मतलब ये इंजन DDIS वाला इंजन है, डीजल गाड़ी है ये। और DDIS वाले जो मारुति के इंजन होते हैं ना, फिएट सोर्स, वो नो डाउट बहुत अच्छे हुआ करते थे पहले। मारुति ने वो बंद किया, अभी वो अलग बात है, BS6 नॉर्म्स की वजह से। वो इंजन मतलब ये जो ब्रेजा का इंजन है ना, माइलेज के लिए माइलेज भी बहुत बढ़िया निकाल कर देता है 2000 RPM के अंदर, और 2000 RPM के ऊपर परफॉर्मेंस जब इसका टर्बो ऑन होता है तो बहुत अच्छी निकाल कर देता है। मतलब ये गाड़ी आराम से 100-120 के क्रूज करने के लायक है अभी भी। अभी देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद कैसी कुछ चलती है ये गाड़ी, वो भी रिव्यू में आने वाले समय में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि जब इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद एक गाड़ी परफॉर्म कैसे करती है रोड्स पर, क्योंकि रिम वगैरह इसकी आउट हो गई थी, वो सब चेंज करना है। और काम में लीक ऐसा कुछ जेन्युइन होता है ये भी हम देखेंगे। आवाज बाद में कहाँ से आती है कहाँ से नहीं, ये सारी चीजें भी मैं खुद जाके चेक करूंगा। वो सब देखने के लिए इस चैनल पर बने रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता है आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।